एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो मैं करने जा रही हूँ फॉर टॉरस, वर्गो और उसके बाद लास्ट पे कैप्रिकॉर्न। और टाइम पीरियड और ड्यूरेशन जो मैं कवर करूँगी वो वीकली होगी, जो कि 26 जुलाई यानी कि 26 जुलाई से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस हफ़्ते के लिए, और फिर आखिर वो फिर अगस्त में शामिल हो जाएगा। मैं इसके लिए रीडिंग कंडक्ट करूँगी। सो देखते हैं कि सबसे पहले कि क्या सिचुएशन है जो कि टॉरस लोगों के लिए मौजूद है इस ड्यूरेशन में, क्या मामलात हैं। हमें इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, मून, उसके बाद है नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, एक ऐसी सूरत हाल जिसके बारे में सोचा भी बहुत गया है, इंतज़ार भी बहुत किया गया है, जिसके ऊपर एफ़र्ट भी बहुत की गई है, टाइम भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की गई है, और बिल आखिर अब आप काफ़ी टाइम ये लगा है और आप अब फ़ैसले की पोजीशन में हैं। और ये नहीं है कि ये फ़ैसला जज्बाती है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के किया गया फ़ैसला नज़र आ रहा है, जिसमें चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखा जाता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है और फिर फ़ैसला किया जाता है। हफ़्ते का आगाज़ बिल आखिर इस सारी सोच विचार का अब कुछ ना कुछ फ़ैसला जो है वो आपने करने के बाद अब आप बेसिकली जैसे एक दफ़ा दोबारा इमर्ज हो रहे हैं सिचुएशन के अंदर। हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने टाइम ऐसा गुजारा हो जहाँ पे आपने लोगों से मिनिमम बातें की हों, अपना मसला जो है लोगों के सामने ना छेड़ा हो, ना उनसे शेयर किया हो, चाहे वो क्लोज्ड वन ही क्यों ना हो, और अंदर ही अंदर आप इस बारे में सोच विचार करते रहे हैं। ये जो फ़ैसला अब आपने किया है ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है जहाँ पे चॉइसेस हों आपको, और आपको कोई एक रास्ता चुनना है, कोई एक चीज़ चुननी है, और चॉइसेस ऐसी हों कि जब आप एक चीज़ को चूज़ कर लें तो दूसरी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल ये सूरत हाल इस तरह की है कि खामोशी के साथ प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हुए अब बिल आखिर आप एक फ़ैसले के ऊपर पहुंच गए हैं। ये फ़ैसला जो है ये किसी सिचुएशन से वॉकआउट करने का है, ये फ़ैसला जो है किसी जगह को छोड़ देने का, किसी जॉब को छोड़ देने का, किसी रिलेशनशिप को छोड़ देने का है। और ये अच्छा ये भी नहीं है कि आप बखुशी इस जगह को छोड़ेंगे। यकीनन यहाँ पे इसको क्योंकि टॉरस जो है एक फ़िक्स साइन है, अर्थ साइन है, फ़िक्स साइन है। इनके लिए अपना स्टेटस बदलना, इनके लिए अगर मसलन आप अगर कोई टॉरस है और शादी की हुई है तो उस शादी में से निकलना या उस पर्सन को छोड़ देना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये हर मुमकिन हद तक चीज़ों को निभाने की और चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब आपने अब जो भी आपकी ज़िंदगी का सिनेरियो है और जिस भी वजह से आप ये कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जब आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं तो यकीनन ये आपके ख़ुद के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे और पेनफुल है, और इट्स नॉट दैट ईज़ी कि जो आपने ये फ़ैसला कर लिया है। लेकिन आप इसके पीछे जो है वो जैसे कि मैंने कहा कोई जज्बाती वो नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा आपने सोचने के बाद ये फ़ैसला किया है। अब जब अच्छा ये भी हो सकता है कि इसके साथ ही अभी जब आपने तो ये फ़ैसला कर लिया, लेकिन साथ ही साथ बिहाइंड द कर्टन कुछ ना कुछ इस किस्म का चल रहा हो जो कि आपको लेटर स्टेज में पता चले, या जो कि आपको कोई और आके बताए। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड जो है इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि जब आप इस सिचुएशन और अपने फ़ैसले के बारे में अनाउंस करें तो ये पर्सन जो कि इमोशनली कह लें या मेंटली कह लें कि कोई इतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं लग रहा, और बातों में बह जाने वाला शख्स, चाहे वो खातून है चाहे मर्द है, लेकिन बातों में बह जाने वाला, दूसरों की बातों में आ जाने वाला, और या ये कह लें कि छोटी छोटी बातों के ऊपर जल्द लड़ाई करने
वाला या ये कि बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्शियस नहीं है ये पर्सन जो है ये यहाँ पे बहरहाल मौजूद है। और वीक का एंड जो है वो इस बात के ऊपर हो रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आपने जो पिछला कुछ अर्सा गुजारा है जहाँ पे आपने लोगों के साथ बातचीत नहीं की, तो अब आप उनको बताएं। और ना सिर्फ आप उनको बताएं बल्कि दूसरे लोगों के साथ जो कि शायद इस मामले में रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप चूँकि मेंटली अवेलेबल नहीं थे लोगों के लिए या सिचुएशन के अंदर, तो अब आपको एक किस्म का सब लोगों से दोबारा रिकनेक्ट होने की ज़रूरत होगी, चाहे वो इस मामले से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। लेकिन आपको एक दफ़ा सबको दोबारा से कॉल कर लें, मैसेज कर लें, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएं। जैसे होता है ना कि थोड़े से कोई शख्स ऑफ हो जाता है और फिर वो सडनली दोबारा से इन होता है, अभी वो आपको ये नहीं बताता है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों, बस वो उस चीज़ को लाइटली आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि दोबारा से लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे जो भी आपके फ़ैसले हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी सूरत हाल है, अब टाइम आ गया है कि आप इस वीक के एंड के ऊपर कि आप दोबारा से लोगों के साथ अपने राब्ते बढ़ाएं और दोबारा से सोसाइटी के अंदर एक किस्म का अपने आप को इन कर लें। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। बहुत हद तक ये रीडिंग जो है ये अब ये कह लें कि इसमें हम ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये स्पेसिफ़िकली रिलेशनशिप के लिए थी या करियर के हवाले से थी, लेकिन जो भी मामलात हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आपने फ़ैसले किए हैं, बहरहाल उसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ओके जी, अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट रीडिंग है वर्गो लोगों के लिए तो क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको रिपीटेडली नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर आपने अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग करा सकते हैं। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद मंडे। 9 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फूल इन रिवर्स और 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो किसी दूसरे शख्स के साथ हमारे मामलात हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उसके अंदर दोनों लोगों की इक्वल इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, अगर दूसरा शख्स आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो आप सिलसिला बनाना चाह रहे थे उनके साथ, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ज़ाहिर बात है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस बात को छोड़ के फिर आगे बढ़ें। यू कैन नॉट पुश एनीवन कि नहीं जी आप लाजमी मेरे साथ चलें, मेरी बात मानें या मेरी बात सुनें। अच्छी बात यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि अब आपने इस सूरत हाल के बारे में ये बात समझ ली है कि दैट पर्सन जो भी अब आप पर्सन इस टाइम पे आपके जहन में है, दैट पर्सन इज़ नॉट interested in me, that person doesn't want to get involved with me। तो अब आपने भी अपने आप को इस सूरत हाल से निकालने का फ़ैसला कर लिया। और यकीनन इसमें ट्यूसडे का दिन, मंडे का दिन, वेंसडे का दिन, ये सब दिन जो हैं एक एक करके इसमें जब शामिल होंगे तो यकीनन एंड ऑफ द वीक तक आपकी मेंटल सिचुएशन जो है, ये पेन, हार्ट अटैक जो है, या ये कैसे मूव ऑन करना है, ये सब बातें जो हैं ये सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। इस बारे में जो काम है आपका, वर्क रिलेटेड, जॉब है, बिज़नेस है या कुछ और है, इवन कुछ लोगों के लिए स्टडीज़ भी हो सकती हैं, ये आपको हेल्प करेंगी अपना फोकस चेंज करने में। और यकीनन आपको इस बात की भी ऑलरेडी आपको पता है कि आपने इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। ये ज़रूर हो सकता है कि आप जैसे 2-3 दिन एफ़र्ट करें और उसके बाद अगले 2-3 दिन जो है वो आप फिर एक दफ़ा फिर इंतज़ार की कैफ़ियत में हों, लेकिन बिलाखिर एंड ऑफ द वीक तक
आप इस सारी सूरत हाल को रैप अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स ओके, ये ह्यूमन साइकी है। जब हम अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बार बार पुराने वाली सूरत हाल में जाता है, और एक दफ़ा दिल फिर कहता है नहीं थोड़ी देर रुक लो, इंतज़ार कर लो, होता है ऐसे, लेकिन फिर हम दोबारा से अपनी कोशिश से उस सूरत हाल में से बाहर आते हैं। सो यहाँ पर भी इसी तरह का है, आप सिचुएशन में से बाहर आ रहे हैं, आप अपने काम को अपनी इस सूरत हाल में से अपने आप को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें थर्सडे और फ्राइडे का दिन जो है वो मुश्किल साबित हो सकता है, जहाँ पे आप दोबारा एक दफ़ा इंतज़ार की कैफियत में चले जाएं। शायद ये पर्सन मुझसे सॉरी कर ले, क्या पता अगर मैं एक दिन और इंतज़ार करूं, एक दिन और इधर ही रुका रहूं तो शायद दोबारा राब्ता हो जाए, क्या पता अगर मैं कोई बोल्ड स्टेप ले लूँ, कोई डेयरिंग सा एक्ट करूँ तो सूरत हाल में कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि 2-1 दिन की ये मुश्किल होंगे, और उसके बाद जो है ये सूरत हाल आपको समझ लगना शुरू हो जाएगी कि आपको इसमें से कैसे ओवरकम करना है। और जब तक हम बेसिकली पूरे तरीके से हमारा दिल ये बात मान नहीं लेता कि इस सूरत हाल में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो थोड़ा अरसा गुज़रता है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस डिनाइल में से, उस इंतज़ार में से, उस फीलिंग में से बाहर आ जाते हैं। सो आई रियली बिलीव कि आप इस वीक में अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, और ये जो डिसअपॉइंटिंग किस्म की सिचुएशन आपके इर्द गिर्द बनी हुई है, आप इसमें से बाहर आ जाएंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि लास्ट में कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। कि जी कैप्रिकॉर्न लोग भी थोड़े अजीबो-गरीब हालात का शिकार हैं, और हालांकि आपका लॉर्ड आपके अपने ज़ोडिएक में से गुज़र रहा है, इसके बावजूद राहु और कीतु की पोजीशन ऐसी है जो कि वक्तन फ़वक्तन एक आपको मुश्किल में डालती है, और चीज़ों में डिस्टेबिलिटी जो है वो लेकर आती है। सो हफ्ते का आगाज़ यहाँ पे वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स हैं जी आज आपके लिए। 26 जुलाई से ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है जो अगस्त में चला जाएगा फिर। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, डेथ इन रिवर्स, और हैंगमैन इन रिवर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि काम के हवाले से भी हो सकते हैं, और जो कि रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकते हैं। कोई ना कोई इस तरह की बात मौजूद है जहाँ पे जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं। बहुत हो सकता है कि आपने उसके लिए दुआ की हो, ये भी हो सकता है कि आपने इस किस्म की एफ़र्ट की हों जो कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स की हों, जिनका अब आप रिज़ल्ट ढूंढना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी न किसी अंदाज़ में 3 पार्टी सिचुएशन के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब आप बहरहाल उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। और एक जो बड़ी डिटर्मिन्ड किस्म की आपकी सूरत हाल थी कि बस मुझे इसमें से कुछ ना कुछ अचीव कर लेना है, अब वो आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि उस एक रिलेशनशिप से हट कर भी कोई शख्स अब आपके सामने मौजूद है, कोई ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे ट्यूसडे का कार्ड जो है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ये 2 कार्ड जो है ये इस तरह के हैं जो कि तब्दीली की बात कर रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, जो ये बता रहे हैं कि वो सारी बातें जिनके ऊपर आप पहले बहुत ज़िद्दी होके डिटर्मिन्ड होके खड़े हुए थे, अब बिलाखिर आप वहाँ से हटना शुरू हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि पहले आप कोई चीज़ बाय फोर्स करना चाह रहे हों, लेकिन अब आपको समझ आई है कि यहाँ पे मज़ीद अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी हद तक चांस इस बात का है कि कैप्रिकॉर्न जो हैं वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों। यहाँ पे तीनों वाटर साइन मौजूद हैं, जिसमें पाइसेस भी है, कैंसर भी है और स्कॉर्पियो भी है। ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल फ़ील कर रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने अपना एक माइंडसेट चेंज किया है।
सो कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, बैक एंड फोर्थ बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो चेंज है, जो बिल्कुल एक ऑल टुगेदर सूरत हाल आप बदलना चाह रहे हैं, वो उसके लिए टाइम लगेगा और ये एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। और ये जब सूरत हाल आपके लिए बदलेगी, जिस भी सिचुएशन के अंदर आप हैं, तो जब ये सूरत हाल बदलेगी आपके लिए तो वो कम्प्लीटली बदल जाएगी और आपके लिए कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा। और मज़े की बात यहाँ पे ये कि कार्ड्स की पोजीशन ये बता रही है कि आपको ख़ुद भी इस बात की रियलाइजेशन है कि यहाँ पीछे जो आपने अपना माइंडसेट चेंज किया है, तो उसके बाद आने वाले दिनों में भी अब आपके लिए भी कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ नई बात है, कुछ नया पर्सपेक्टिव है, कोई नई इन्फॉर्मेशन है, कोई नया स्टार्ट है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि बहुत सारी दफ़ा जब हम किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और वो हमें नहीं मिलती है, तो या कुछ टाइम तो हमें यकीनन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ये भी समझ लेने की ज़रूरत है कि एक सर्टन टाइम के बाद कि हमारी हर कोशिश जो है वो अनसक्सेसफुल है, तो हो सकता है कि हम गलत जगह पे खड़े हों, हम गलत कॉर्नर के ऊपर खड़े टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अपने आप को फ्री छोड़ें थोड़े अरसे के लिए, ताकि आपको थोड़ा जो जिसको कहते हैं ना, एक नॉन पर्सनल अंदाज में चीज़ों को देखें, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो सकें कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं और आपकी डायरेक्शन क्या है। सो यहाँ पे आप यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा समझने पाने पे कामयाब हो रहे हैं जो कि शायद पहले आपको नहीं समझ आ रहा था। कुछ लोगों के लिए कोर्ट से रिलेटेड मामलात, लीगल मामलात जो हैं, पुलिस से रिलेटेड या कोई ना कोई सरकारी किस्म के जो काम हैं, उसका भी डिले जो आपके साथ हुआ है, तो वो भी अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि उसकी क्या रीज़न थी और वो आपके लिए अल्टीमेटली कितना बेनिफिशियल साबित हुआ है। और हो सकता है कि अभी फ़ौरी तौर पे आपको फ़ैसले उस बारे में, उस हवाले से कोई फ़ैसला जो है वो ना मिले, और ये भी फ़ैसला थोड़े टाइम के बाद जो है वो आपको मिले, लेकिन ये कि आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर नज़र आएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, बल्कि तीनों अर्थ साइंस के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।